कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई स्टोरी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कालू जी उठो, हमेशा सोते ही रहते हो। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। अरे भाग्यवान, इतनी तो सर्दी हो रही है। तुमको कहाँ से मौसम अच्छा दिखाई दे रहा है। इतनी सर्दी में घर पर ही रहो। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब चलेंगे कहीं घूमने। हमेशा यही बोलते हो आप, कहीं भी कभी भी नहीं लेकर जाते। ऐसा बोलकर गोरी को भी उदास होकर सो जाती है। अरे मिंटू, इस बार सर्दी में तुम कहाँ जा रहे हो घूमने? मैं तो हरी भरी जगह जाने की सोच रहा हूँ। मम्मी पापा इस बार पूर्व दिशा के जंगल की बात कर रहे हैं। तुम कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? ये अच्छा आइडिया है। वहाँ के जंगल हरे भरे हैं। मैं तो झील के किनारे जाने की बोल रहा हूँ। वहाँ और भी देशों से सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं। और इस तरह से सभी पंछी कहीं न कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। अरे बच्चों, कितनी देर लगेगी तुम लोगों को तैयार होने में? हमको जल्दी निकलना होगा। शाम भी जल्दी हो जाती है, अंधेरे में रुकना पड़ता है। हाँ मम्मी, हम तो तैयार हैं। आपने सारा सामान पैक कर लिया है ना? हाँ बेटा, सब पैक कर लिया। अब जल्दी से निकलो यहाँ से। और फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाती है। रास्ते में उसे गोरी को भी मिलती है। अरे टूनी बहन, कहाँ जा रही हो इतनी सर्दी में बच्चों के साथ? बच्चे तो दिनों से जिद कर रहे थे घूमने की, तो सोचा थोड़े दिन कहीं बाहर घुमा कर ले आओ इनको। मैं तो पूरब की झील किनारे जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। सुना है वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पंछी आते हैं। हाँ गोरी, तुम भी चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। मेरा भी बहुत मन है जाने का, पर कालू जी तो सुनते ही नहीं। उनको तो बहुत सर्दी लगती है, इसलिए कहीं जाते नहीं है। हाँ, तो उनको सोने दो और तुम हमारे साथ चलो। और फिर गोरी को भी कालू कौवे के पास जाकर बोलती है। सुनो जी, मैं घूमने जा रही हूँ, थोड़े दिन में आऊंगी। तुम जब तक सोते रहो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। कालू कौवा नींद में ही बोल देता है और गोरी को भी खुश होकर टूनी चिड़िया के साथ घूमने चली जाती है। वो सभी झील किनारे जाते हैं। वहाँ का नेचर बहुत ही सुंदर होता है। आसपास हरियाली होती है। दूर दूर से सुंदर पंछी आए होते हैं। सभी एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा सोकर उठता है। अरे भाग्यवान, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पर गोरी गोरी की आवाज नहीं आती। कहाँ हो गोरी, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। बार बार आवाज देने पर भी जब गोरी गोरी नहीं आती तो कालू परेशान होकर घर से बाहर जाता है। पता नहीं कहाँ चली गई, मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। इतनी सर्दी में कहाँ ढूंढूं अब इसे। तभी अचानक कालू कौवा को पिंकी कबूतरी दिखती है। अरे पिंकी बहन, तुमको कहीं गोरी को भी दिखाई दी क्या। कालू कौवा, तुमको तो अपनी पत्नी की जरा भी चिंता नहीं है। तुम यहाँ बस सोते ही रहते हो। तुम्हारी पत्नी तो टूनी चिड़िया के साथ घूमने भी चली गई। उसने बताया मुझे कि कालू जी आए तो बता देना कि अब वो थोड़े दिनों बाद आएगी घूमकर। ऐसा सुनकर कालू कौवा रोने लगता है। मुझे माफ कर दो गोरी, आज के बाद से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी तुम्हारा ख्याल रखा करूँगा, तुमको घुमाने भी ले जाया करूँगा। अब बस जल्दी से आ जाओ। अब क्या फायदा रोने से? अब तो तुम घर पर जाकर सो जाओ। गोरी गोरी तो आराम से घूमकर आएगी। ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर हम अपनों का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए जिसके भी साथ रहते हैं उन सबका ख्याल रखना चाहिए।